वक्तां दे वक्त बीत गए, वक्तां तो दूर वक्त बीतदा प्रतीत होने लगा। इन्हां बीतदे वक्तां नूं जब मैं गौर दे नाल देखदी हां, पता नहीं मैं किस तो आज पूछती हूँ, अपने आप से पूछती हूँ या खुदा से पूछती हूँ या ब्रह्मांड से पूछती हूँ, जब वक्त से ही पूछती हूँ कि मौत क्या मौत का एक ही रूप है। मौत के आने के सिलसिले चाहे अनंत है, पर सही मौत क्या होती है, ये मेरे में सवाल कैसे और क्यों पैदा हुआ। 7 साल पहले की बात है, मैंने जब अपने एक पुत्र के साथ पैसा लगाया और वो चला गया पैसा। मैंने उस वक्त इजराइल जाना था लैरी किंग के साथ, नील के साथ, तो मेरी दाढ़ दुखनी, दाढ़ में दर्द होना शुरू हुआ। मैंने परमात्मा से कहा, चाहे दाढ़ कितनी भी दर्द क्यों ना करे, मैं इसको कभी भी निकालूंगी नहीं जब तक तू मेरा बिगड़ा काम नहीं पूरा करता। दाढ़ दुखती रही, दुखती रही, दुखती रही, और मैंने उसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया, कितनी भी दर्द में क्यों ना हो। मैंने एक बात कह दी कि मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना तो नहीं जाना। मैंने कहा कि अगर तूने मेरा बिगड़ा काम नहीं बनाना तो ऐसे कर, दाढ़ को तू ही निकाल, नहीं तो मैं ऐसे ही दर्द और दुख में झेलूंगी। कितना ही वक्त बीतता चला गया और एक दिन रात को अचानक ही ऐसे होता है और मैं देखती हूँ कि जो मैं दाढ़ को लेकर बैठी थी वो मेरे अपने आप ही मांस से अलग हो गई और मेरे मुंह में है। मैं उसके बाद कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गई। आज बैठी हूं जहां पर फिर वैसे ही एक दाढ़ आज फिर उसी मौसम में है। मुझको पता है कि वो मेरे मुंह में ही झड़ जाएगी, मुझको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अगर उसको तकलीफ है, जैसे पत्ता रुख से झड़ता है, अब मेरी एक दाढ़ और है जो झड़ेगी। जे इसके झड़ने की मैं इंतजार करती हूँ, उसके साथ ही मेरे में ख्याल आता है, अगर दाढ़, अगर कोई भी सिस्टम है हमारे जीवन का वो ऐसे काम करता है तो जरूर ही मौत भी एक जैसी नहीं हो सकती। तकरीबन हमने दूसरी मौतों का नाम सुना है जिस पर हमने कभी भरोसा नहीं किया, पर हमने देखा नहीं, हमने जाना नहीं, हमको उस मौत के बारे में पता नहीं। हमने ज्यादा से ज्यादा ये सुना है कि एक इंसान की जब मौत आती है वो रोता है, वो जाना नहीं चाहता। जब किसी ऋषि मुनि की मौत आती है वो उस चीज को कबूल करता है और वो हंसकर चला जाता है। तीसरी किस्म की मौत हमने वो सुनी है, कहते हैं कि अलोप हो जाती है। आज भी हजारों सालों के ऋषि मुनि हिमालय में और मुल्कों में अच्छी अच्छी जगह पर रहते हैं जिसको हम मानते हैं कि ये अध्यात्मिक जगह है। जैसे हम मानते हैं कि हिमालय
धार्मिक जगह है, वैसे ही मैं देखती हूँ आज अपनी इस दाढ़ को झड़ते हुए, जो किसी भी वक्त झड़ जाएगी, क्योंकि मैं देखती हूँ मांस में और मेरी दाढ़ में स्पेस आ गई है और वो झड़ेगी। स्पेस जो है बहुत बारीक, जो महसूस हो सकती है पर दिखाई नहीं देती, और उसके साथ ही मेरे में ये आना कि मौत कितनी प्रकार की होती है। परमात्मा, क्या हर एक के जिस्म को आग लगानी पड़ेगी? क्या हर एक के जिस्म को दफनाना पड़ेगा? या हर एक के जिस्म को किसी ने जल प्रवाह कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया? वो मौत जो असली में होनी चाहिए, जैसे पत्ता रुख से झड़ता है, वो मौत जो असली होती है, जैसे दांत दाढ़ मांस मज्जा से अलग होती है। क्या ऐसे हमारे नौ भी होते हैं, नेल्स भी होते हैं? ऐसे बातें करते करते मैं अपनी दाढ़ की ओर देखती हूँ और उसका इंतजार करती हूँ कि ये कब झड़ेगी। मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मेरी दाढ़ निकलेगी, मैं ऐसे कहेंगी कि ये झड़ जाएगी, मेरे मांस मज्जा से अलग हो जाएगी, क्योंकि ये मेरा तीसरी बार का एक्सपीरियंस है। ऐसे ही बस मैं मौत की ओर जब देखती हूँ तो मौत अपना मायना करवाती है कि ये कितने रूपों में आती है और कैसे आती है। अलोप हो जाना असली में क्या मौत है? जब हम धर्म कहता है, साइंस कहती है कि कोई चीज मरती नहीं, सिर्फ बदलती है, मेरे अपने एक्सपीरियंस कुछ भी बदलता नहीं, कुछ भी। ना ही मेरी सोच बदलेगी, ना ही मेरा एहसास बदलेगा, स्वभाव बदलेगा। सोच आती है, सोच चली जाती है, जो मेरा असली सोच है, जो मेरे स्वभाव से निकली है, वो कभी भी नहीं बदलेगी। जो सोच आती है चली जाती है, जो भाव आता है चला जाता है, जिसको पैदा करते हैं हमारी हालात, हमारी हालत, हमारा चगिरदा, हमारी इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण, वो आता है चला जाता है। वो मन की खुराक है, मानसिक डिमेंशन का वो जायदाद है। पर जो हमारा स्वभाव होता है, उससे हमारी सोच का जो विचरण होता है, वो कभी बदलता नहीं, वो वैसे ही रहता है। जैसे मैं सोच लूं कि मैंने ये काम कभी नहीं करना, क्या मैं वो काम नहीं करूंगी? करूंगी, जरूर करूंगी। सोच कहती है नहीं करूंगी, दिल कहता है करूंगा। ऐसे ही हमारा जीवन है, जो मौत के चुगिरदे में आला दुआला देखता है। खास करके मैंने सदा ही मौत को ही देखा है। जितना मैंने अपनी जिंदगी में परमात्मा को चाहा है, मैंने परमात्मा से ज्यादा किसी को चाहा नहीं। चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो रवि है, चाहे वो बीबी है, चाहे वो बापू है, चाहे वो गोगा है, चाहे वो कोई भी है, उनसे ज्यादा मेरी जिंदगी में चाहत किसी की भी नहीं हुई। परमात्मा मेरी पहली और आखिरी चाहत है। जितनी मुझको परमात्मा की चाहत है, कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, उतनी ही मैंने देखा है कि मेरा जीवन मौत की डगर पर चलता है, जीवन की डगर पर नहीं चलता। फिर मुझको नचिकेता याद आता है, फिर मुझको बुद्ध की स्टोरी याद आती है, फिर मेरे को वो स्टोरी चेते आती है। मेडिटेशन को भी हम कहते हैं, ध्यान को भी हम कहते हैं कि जो मौत है,
जीती जी मौत। जिंदगी के जब ऐसे आयाम देखती हूँ, जिंदगी के जब ऐसे रूप देखती हूँ, जिंदगी के जब ऐसे देखती हूँ कि जिंदगी कैसे काम करती है, जिंदगी का ये रूप कितना निवेकला, जिंदगी का ये रूप कैसे एहसास से भरता है जब ये मौत की डगर पर चलता है। क्या मैं मौत को जीती हूँ या जिंदगी को जीती हूँ? पर मेरे को इतना पता है, मेरा पहला एहसास परमात्मा है। परमात्मा की याद में मौत क्यों? परमात्मा की याद में जीवन क्यों नहीं? मैं कहूंगी कि मैंने जीवन नहीं जिया। जितनी खुशी से, जितने सुख से, जितनी आजादी से मेरा जीवन बीत रहा है, मैंने अपने चुगिरदे में किसी का जीवन नहीं देखा। किस चीज की कमी है मुझको? जो चीज होनी चाहिए सही जिंदगी में वो चीज है, जो चीज नहीं होनी चाहिए जिंदगी में वो चीज नहीं है। क्या नहीं होना चाहिए हमारी जिंदगी में? हमारी जिंदगी में रोग नहीं होने चाहिए, हमारी जिंदगी में फिक्र नहीं होना चाहिए, हमारी जिंदगी में होनी चाहिए खुशी, हमारी जिंदगी में होना चाहिए सुख, हमारी जिंदगी में होनी चाहिए आजादी। जो होना चाहिए वो है, जो नहीं होना चाहिए वो नहीं है। जिंदगी का मैं सही रूप किसको कहूंगी? इसको ही तो कहूंगी। मेरा अस्तित्व खिला हुआ है, पर वो जीता है मौत की डगर में, मौत के एहसास में। उस मौत में जीने का सबसे पहला जो एहसास है वो है परमात्मा, रब, खुदा। मौत की याद के साथ आंखें क्यों मीट जाती है? परमात्मा की याद के साथ आंखें क्यों मीट जाती है? आंखें मीट जाने का मतलब क्या है? सब संसार बंद, देखना भी बंद, सुनना भी बंद, हर चीज बंद, सिर्फ परमात्मा, परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे होता है? ऐसा क्यों होता है? हम क्यों ऐसा करने लगते हैं? हमारे में ऐसी डगर क्यों चल पड़ती है? परमात्मा को हम पॉजिटिव मानते हैं, मौत को हम नेगेटिव मानते हैं। जीना हमको आता नहीं, जीने को फिर भी हम पॉजिटिव मानते हैं। बोलना हमको आता नहीं, बोलने को हम पॉजिटिव मानते हैं, पर हम साइलेंस को चुप मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। चुप को नेगेटिव क्यों मानते हैं? बोलने को पॉजिटिव क्यों मानते हैं? अगर बोलना पॉजिटिव है, हमसे हमको बोलना किनको आता है? हमको बोलना नहीं आता, हमको सुनना नहीं आता, हमको देखना नहीं आता, हमको कुछ भी करना नहीं आता, पर फिर भी हम करते हैं और उसको पॉजिटिव मानकर करते हैं, शायद वो नेगेटिव हो। ये कैसे हुआ मेरी जिंदगी में? मौत की डगर पर चलना और चाहना परमात्मा को। जब मैं ऐसे कहूं कि परमात्मा की चाहना रखी थी, उसने राह दे दी मौत, जिसमें जिंदगी का जश्न है। राह है मौत, जश्न है जीवन का, जीने का। हमने तो कभी सुना नहीं कि हम कब्रिस्तान में जाकर जश्न मनाएंगे। कब्रिस्तान में कौन जश्न मना सकता है? कब्रिस्तान में मेला कौन लगा सकता है? हमको लगता है कब्रिस्तान एक नेगेटिव जगह है। हमको लगता है, हमको ऐसा लगता है। हमने कभी मौत को देखा नहीं,
परमात्मा का जे हमारे को जो जीवन का देना है, जे जो संसार है, क्या जे मौत का घर है या जीवन का घर है? हम जहां पर मौत को देखने आए हैं या जीवन को देखने आए हैं? हम जहां पर मौत का एक्सपीरियंस करने आए हैं या जीवन का एक्सपीरियंस करने हैं? आपने किसका एक्सपीरियंस किया है? अगर आप सोचते हो कि जहां पर हम जीवन का एक्सपीरियंस करते हैं, कौन से जीवन का एक्सपीरियंस किया है? हमने चाहना का एक्सपीरियंस किया है, हमने मोह का एक्सपीरियंस किया है, हमने लोभ का एक्सपीरियंस किया है। मोह क्या है? नेगेटिव है, मौत है। लोभ क्या है? हमने सदा ही जिंदगी को गलत तरीके से देखा है। हमने मौत से दूरी रखी है, हमको मौत से घबराहट होती है, हम मौत से डरने वाले हैं। जो कोई भी इंसान किसी भी चीज से डरता है, वो जी कैसे लेता है? वो जी कैसे सकता है? वो जी नहीं पाएगा। किसी भी चीज से डरा हुआ इंसान, जब मैं अपनी मां से डरती थी, क्या मैं जी रही थी? जब मैं मौत से डरूंगी, क्या मैं जी रही होंगी? मुझको जीवन का पता भी नहीं चलेगा। जब मैं ऐसे कहूं कि मौत एक डोज है जो हमको जीना सिखाती है। जीवन को जब मैं आज पूछती हूं कि हे जीवन मुझको बता, मौत कितनी तरह की होती है? अलोप हो जाना सदीवी जीवना है। सदीवी मौत क्या होती है? अगर सदीवी जीवना है तो सदीवी मौत भी होती होगी। बड़े ही गहरे और डाढ़े सवाल में परमात्मा ने मुझको खड़ा कर दिया। शायद आज मुझको उसने इस डगर पर चलाना है। अगर अलोप हो जाना सदीवी जीवनी है, अलोप हुआ इंसान क्या करता है? हमने जो बातें सुनी है, हमने कभी देखी नहीं, हमने कभी जी नहीं, हम जी नहीं पाएंगे। हमारे को तो जीना आता ही नहीं, हमको तो पता भी नहीं। हम सोचते हैं कि हम जी रहे हैं, नहीं, हमारी चाहना जी रही है, हमारे रोग जी रहे हैं, हमारे फिक्र जी रहे हैं, हमारे तनाव जी रहे हैं। हमने कभी जिया नहीं, कभी भी नहीं जिया। हमने अपने किसी रिश्ते को नहीं जिया। हमको लगता है कि हमने जिया है। एक रिश्ता हमने जिया होता, हम जीवन से फ्री हो जाते। हमने जिया नहीं, हमने कभी जी के देखा नहीं। जब हमने जी के देखा नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि मौत क्या है? जब हमने कभी मर के देखा नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि जीवन क्या है? जीवन कितने रूप का होता है? हम रूप रंग आकार को देखकर कह देंगे कि जीवन अनंत रूप है। हम जानवर का जीवन अलग से मानेंगे, हम परिंदे का जीवन अलग से मानेंगे और हम इंसान का जीवन अलग से मानेंगे। हम हर जीव को अलग सा मानते हैं। जी जीव अलग है, जीवन अलग नहीं है। मौत अलग अलग है, पर मौत एक ही है। उस मौत को हमने जाना नहीं। जे मौत होती है हमारी सोच की, जे मौत होती है हमारे मन की, जे मौत होती है हमारी अकल की, जे मौत होती है हमारी भावना की, हमारे एहसास की, हमारे रिश्ते की। सही मौत हमने देखी नहीं। अगर हम मान लेंगे कि जे ईगो है, जे हमारी इस जीवन में
सही मौत है, फिर आप क्या सोचोगे? फिर हम इसको कैसे देखेंगे? अगर अलोप हो जाना सदीवी जीवनी है, अलोप हुआ इंसान किसी भी डिमेंशन में चला जाता है, किसी भी रूप रंग आकार को पहन सकता है। अगर वो है ऋषि मुनि पीर पैगंबर गैरा, जिसने खुद को जोड़ जोड़ कर बनाया है, तोड़ तोड़ के नहीं बनाया। जुड़ जुड़ के बन जाना पॉजिटिव है। हम अपने आप को तोड़ तोड़ कर भी बना सकते हैं। जीवन हमको तोड़ता है, चुप हमको जोड़ती है। बोल विचार हमको तोड़ते हैं। हमारे किसी के साथ बोल नहीं मिलते, हमारे किसी के साथ विचार नहीं मिलते। हम एक दूसरे के लिए मतभेद में खड़े हो जाते हैं, पर साइलेंस में हम एक हो जाते हैं। हमको हमारे बोल मतभेद में खड़ा करते हैं, हमको तोड़ते हैं। जो दिखता संसार है जो हमको तोड़ता है। जब हम अपने आप में कैद हो जाते हैं, वहां पर जोग शुरू होता है, वहां से हम जुड़ना शुरू होते हैं। जब तक हम हमसे नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम किसी से भी नहीं जुड़ेंगे। मेरा जुड़ना सबसे महत्वपूर्ण है मेरे साथ। जोड़ 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 जोड़, जोड़ प्लस जोड़ प्लस जोड़ प्लस जोड़ इक्वल बन जाता है अलोप। आपको बड़ी ही अनोखा फार्मूला दे रही हूं। तोड़ 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 बन जाता है क्या? हम सोचेंगे कि जहां पर मौत हो जाएगी, मौत नहीं होती। मौत भी वहां पर ही होती है जहां पर जीवन होता है। जहां पर क्या मारुथल हो जाएगा, जहां पर क्या पताल हो जाएगा, जहां पर कौन क्या चीज हो जाएगी। एनर्जी होती है 3 प्रकार की। 2 एनर्जी को हम सब जानते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। पर हमने वो एनर्जी नहीं देखी। मौत की एनर्जी डिफरेंट होती है। एक एनर्जी होती है बिल्कुल, वहां पर मौत की एनर्जी भी नहीं होती, उसको कहते हैं हालो। मौत की एनर्जी से भी हम कभी घबराएंगे नहीं, हमारे में कभी घबराहट नहीं आएगी। जो हालो होती है वहां पर हमारे को घबराहट आती है। वो होती है दलदल की तरह, वो होती है कोई चीज हमको खींचती है, जैसे कहते हैं कि जे ब्लैक होल खींचती है। वो खींचने वाली एक चीज होती है। वो खींचेगी नहीं, हम खुद उसमें गिर जाएंगे। वो डिमेंशन ऐसा है, जैसे आपने देखा है कि हमारे कान का अगर बैलेंस बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो हमको घेर आती है, जिसको हम कहते हैं कि हमको चक्कर आते हैं। चक्कर एक टाइप का नहीं होता, उसमें से सबसे बुरी होती है घेर का आना। जब हमको घेर आती है, वो होता है कि हमारे कान का बैलेंस खराब हो गया। हमारे दोनों कानों के भीतर जो चीज हमको बैलेंस रखती है, जैसे मैं देख सकती हूँ कंप्यूटर जहां पर मेरे आगे खड़ा है, हमारी ग्रेविटी, हमारी गुरुत्व शक्ति, हमारे जिस्म की गुरुत्व शक्ति, जिसके कारण हमारे में एक बैलेंस रहता है। हर चीज हमको वहीं पर दिखाई देती है जहां पर होती है। अगर ये ग्रेविटी ना होती
हमारे जिस्म में, तो हमको वो चीज ना दिखाई देती कि जे पर्दा है, जे घर है, जे टीवी है, जे सोफा है, जे चेयर है, जे सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं और मैं अपनी जगह पर खड़ी हूं। जब धरती घूमती है हम क्यों नहीं घूमते? जब ब्रह्मांड घूमता है हम क्यों नहीं घूमते? जब सूरज, चंद्रमा, तारे सब घूमते हैं हम क्यों नहीं घूमते? हम कैसे अपने आप को देखते हैं कि हम घूमते नहीं, हम खड़े हैं, हम बैठे हैं, हम बैलेंस में, जबकि सब कुछ घूमता है और हम भी घूमते हैं। हम घूमते हैं पर हमको महसूस नहीं होता। क्यों? कैसे? जिंदगी का जो रहस्य कितना आनंदमयी है, कितना रहस्यपूर्ण है, जो हमारे में इतने सवाल खड़े करता है। मौत और जीवन क्या है? वो इनाम कैसा है? आपको कभी घेर आई, आपको ऐसे लगता है कि आप गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, और आपका गिरना कभी कम नहीं होता। जैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि इस वायुमंडल में कोई चीज को छोड़ दो, वो घूमती जाएगी, घूमती जाएगी, घूमती जाएगी, वो कभी भी उसका घूमना खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वहां पर क्या चीज नहीं है? ये चौथी डिमेंशन है एनर्जी की। पहली है नेगेटिव, दूसरी है पॉजिटिव। जा कहोगे पहली है पॉजिटिव, दूसरी है नेगेटिव, तीसरी है मौत की एनर्जी। उसको मौत की एनर्जी नहीं कहा जा सकता, नेगेटिव एनर्जी नहीं कहा जा सकता। वहां पर बहुत बड़ी घटना घट रही होती है। एक रूह दूसरे में, एक रूह का दूसरी रूह, दूसरे डिमेंशन में प्रवेश होना होता है। ये छोटी सी घटना नहीं है। जब कोई रूह जन्मती है, जब कोई रूह मरती है, हमारे में वेदों में क्यों लिखा गया है कि जब कोई रूह जन्मती है उस वक्त साइलेंस होनी चाहिए, जब कोई रूह मरती है तो उस वक्त साइलेंस होनी चाहिए। पर हमारे में से कौन रखता है? हमारा तो जब बच्चा पैदा होने लगता है तो उस वक्त ही हमारे घरों में रौनक मेले लगने शुरू हो जाते हैं, और जब कोई मरता है तो हमारे घरों में रोना शुरू हो जाता है। हम जीवन के उस एहसास से, हम जीवन के उस रहस्य को अपने आप में मिटा देते हैं। हम अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते। घेर आती है, हमारा बैलेंस खराब हो जाता है। कि अगर हम कहेंगे कि जिस स्पेस का बैलेंस खराब है, कि वहां पर कोई पत्थर चला जाता है, जब कुछ चला जाता है तो वो घूमता ही रहता है। वहां पर क्या है? वो घूमता किसके द्वारे है? धरती के द्वारे, सूर्य के द्वारे, किसके द्वारे? जो धरती घूमती है, जो जीवन घूमता है, इंसान घूमता है। जो घूमना परमात्मा ने जिंदगी में क्यों लिखा है, क्यों किया है? घेर क्या होती है? बैलेंस खराब हो गया, हमको चीज दिखाई, हमको ऐसे नहीं लगता कि ये चीज जहां पर खड़ी है, रुख खड़े दिखाई नहीं देंगे, घूमते हुए दिखाई देने लगेंगे। हम खुद ऐसे लगेगा कि हम गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। हालो जो एनर्जी है, जे इंसान को गिराती है, गिरते हैं हम। बहुत दूर से मैं इस बहुत दूर से मैं इस जीवन को देखती हूँ। मेरा जीवन आज का बहुत ही अनोखा है, भावुक है, अद्भुत है, निराला है, बहुत ही कमाल का है, जिसमें मौत से भी डर नहीं है, जीवन से प्यार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना मौत की आरज़ू, ना जीवन की जस्तजू, बस है, सब कुछ है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है, सब कुछ है। उस है के अधीन
जब इसको देखती हूँ कि मौत है, मौत कितने प्रकार की होती है। क्या मौत ऐसी भी मौत होती है कि मौत कभी फिर हो ही ना? हम कहेंगे कि अलोप हो जाना, फिर उसमें वो तो सदीवी जीवन है। क्या सदीवी मौत भी होती है? मेरा सवाल ये है, इसका जवाब हम देखते हैं आगे के प्रोग्राम में। क्या सदीवी मौत भी होती है? सदीवी जीवन होता है तो मौत भी होगी। सदीवी जीवन का रूप कैसा होता है और सदीवी मौत का रूप कैसे होता है?